राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पोलराइजेशन के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, इसके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर हम यूज ऑफ पोलराइड और ब्रूस्टर लॉ को देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मेलस लॉ के देखा था और पोलराइज और अनपोलराइज लाइट क्या होते हैं उसके बारे में भी देखा था। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। माय नेम इज विनोद जहांगीर एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इससे इस लेक्चर को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। यदि नहीं भी देखा हुआ है तो हम यहाँ पर आपको बता देंगे। अब इसके अंदर लेक्चर में हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ पोलराइड। पोलराइड का यूज किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पोलराइड के यूज को देखा भी है। वहाँ पर हमने पोलराइड है उसका यूज को देखा है। जैसे कि हम यहाँ पर पहले बता देते हैं कि हमारे पास क्या होती है, एक तो होती है पोलराइज लाइट होती है, एक अनपोलराइज लाइट होती है, एक पार्शियली पोलराइज लाइट होती है। तो उसके अंदर हम थ्योरेटिकली बता देते हैं, यदि आपको पता है तो थोड़ा स्किप करके आगे जाएं। पोलराइज लाइट होती है जिसके अंदर हमारे पास एक ही प्रकार के वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं, या तो वर्टिकल वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं या हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं। अनपोलराइज लाइट होती है कि वो प्लेन के अंदर चारों डायरेक्शन में क्या प्राप्त होते हैं, उसके वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और किसी एंगल के ऊपर सभी दिशाओं में हमें क्या प्राप्त होंगे, उसके वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन कौन से वाइब्रेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के तथा मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन हमें प्राप्त होते हैं। पार्शियली पोलराइज लाइट क्या होती है, पार्शियली पोलराइज लाइट होती है इसके अंदर वाइब्रेशन क्या होते हैं, जो वाइब्रेशन होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन क्या होती है, कम होती है, एक की डायरेक्शन कम होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, जो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है वो तो क्या है, कम है। वर्टिकल मतलब ये दोनों डायरेक्शन, तो ये दोनों वाइब्रेशन तो हमारे पास कम प्राप्त हो रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल थे हॉरिजॉन्टल वो अधिक प्राप्त हो रहे हैं। इसका अपोजिट ये भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल कम प्राप्त हो जाए और वर्टिकल अधिक प्राप्त हो जाते हैं वाइब्रेशन, तो वहाँ पर हम पार्शियली पोलराइज लाइट, इन शॉर्ट बोलें तो पार्शियली पोलराइज लाइट वो लाइट होती है वो ना तो क्या होती है, पोलराइज लाइट होती है, ना ही अनपोलराइज लाइट होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये बात हमने देखा था। अब इसके बाद में पोलराइड आता है। पोलराइड के अंदर क्या आती है, दो पास एक्सिस होते हैं, या तो पास एक्सिस को आप किसी एंगल पर लगा लो, या फिर पास एक्सिस को या फिर हॉरिजॉन्टल रख लो, या फिर हमारे पास किस प्रकार से रख लो, किसी एंगल पर रख लो। इस प्रकार से होता है। इन पास एक्सिस से ये लाइट गुजरती है, और इस पास एक्सिस से लाइट गुजरती है तभी हमारे पास पोलराइज लाइट प्राप्त होती है या इनकी इंटेंसिटी प्राप्त होती है। ये सब हमने देखा था। अब इसी के यूज, अब इस पोलराइड का यूज कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखते हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पोलराइज लाइट की हम जो हमारे पास लाइट प्राप्त होती है, पोलराइज लाइट प्राप्त हो रही थी इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी, अनपोलराइज लाइट प्राप्त हो रही थी उसकी इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम पोलराइड का यूज करते हैं। वो किस प्रकार से यूज करते हैं, या तो हम क्या कर रहे थे, पोलराइड के पास एक्सिस को रोटेट करवा रहे थे, पोलराइड के पास एक्सिस को रोटेट करवा रहे थे, 90 डिग्री पर रोटेट करवा देते हैं, या फिर उसको हॉरिजॉन्टल रोटेट करवा देते हैं, या किसी एंगल पर रोटेट करवा देते हैं। तब हमारे पास जो सामने जो रोटेट करवाने के बाद में इस पास एक्सिस से जो लाइट जाती है उसकी इंटेंसिटी क्या करती है, वेरीज करती रहती है, मैक्सिमा से जीरो की ओर जाती है, या फिर मैक्सिमा से मिनिमा की ओर जाती है, या फिर इसकी सेम इंटेंसिटी रहती है। वो कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी है। तो इसके अंदर मतलब इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब ये तो किसी एंगल पर रोटेट हो गया, इसके साथ में हम दो पोलराइड का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी का यूज कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्टिकल वाला पोलराइड है और एक हॉरिजॉन्टल वाला पोलराइड है, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या प्राप्त होगी, इंटेंसिटी वेरी प्राप्त होती है, चेंज प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने यही लिखा है, पहला पॉइंट है कि यूजिंग टू पोलराइड आई कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी एनी लाइट। इसलिए लिखा गया है क्योंकि एनी लाइट के अंदर पोलराइज लाइट, पार्शियली पोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट का यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एनी लाइट का यूज कर दिया है, एनी लाइट एंड मेक इट जीरो। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको जीरो भी किया जा सकता है पोलराइड की मदद से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास। सेकेंड पॉइंट के अंदर ये देखते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में इसकी थ्योरी देख लेंगे। तो सेकेंड पॉइंट के अंदर जब हम मान लो कि सन ग्लासेज पहनते हैं, या फिर किसी भी चकाचौंध से बचने के लिए जो ग्लासेज पहनते हैं, उन ग्लासेज के अंदर पोलराइड का यूज किया जाता है। उन ग्लासेज के अंदर क्या होता है, पोलराइड का यूज किया जाता है। उसके अंदर हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन होते हैं, उनको डिफर कराने के लिए, उनको लेस करवाने के लिए, उनको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं,
उस पर वहाँ पर हम वर्टिकली पासेज वाले पोलोराइड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी शाइनी सरफेस है, हमारे पास कोई भी शाइनी सरफेस है, जैसे कि हमारे पास मिरर आ जाता है, या फिर कोई स्मूथ टेबल आ जाती है, या फिर वेड रोड आ जाती है, भीगी हुई सड़क आ जाती है, इस प्रकार से कोई भी हमारे पास शाइनी सरफेस आती है, उस शाइनी सरफेस पर हम लाइट को क्या कराते हैं, इंसिडेंस करवाते हैं, तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो चमकीली लाइट प्राप्त होती है। चमकीली लाइट प्राप्त होती है वो पार्शियली पोलराइज लाइट होती है। कैसी लाइट होती है? पार्शियली पोलराइज लाइट होती है। और पार्शियली पोलराइज लाइट के अंदर या तो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन ज़्यादा मिलेंगे या वर्टिकल वाइब्रेशन ज़्यादा मिलते हैं। तो जिस प्रकार से वाइब्रेशन ज़्यादा मिलते हैं उसके अपोजिट हम पोलराइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसको यह भी बोला जाता है एंटी ग्लेयर ग्लासेज या पोलराइड ग्लासेज। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, लाइट इज कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रिफ्लेक्शन के बाद में आती है तो रिफ्लेक्शन भी किस प्रकार का होगा? फ्रॉम शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइट आती है, और वो शाइनी सरफेस कौन कौन सी है? विड रोड हो जाएगी, भीगी सड़क, पढ़ाई पे ध्यान दो, भीगी सड़कों पे नहीं। इसके अंदर देखो वी और ग्लासेज कवर और पेंटिंग आ जाएगा, स्मूथ सरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आ जाता है इन, जैसे कि मैंने ये 4 ही सरफेस लिखी है, 3 से 4 सरफेस, 3 से 4 सरफेस यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा आप मिरर भी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जो हमारे पास सरफेस प्राप्त होती है वो सरफेस भी हम ले सकते हैं। मतलब शाइनी सरफेस होना चाहिए, वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। रिफ्रैक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होना ही चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के सरफेस हम यहाँ पर लेते हैं। उनसे रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो लाइट प्राप्त होती है, वो लाइट कैसी प्राप्त होती है हमें? वो लाइट प्राप्त होती है पार्शियली पोलराइज लाइट होती है। और उस पार्शियली पोलराइज लाइट के अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन ज़्यादा प्राप्त होते हैं, जिसके कारण हम वहाँ पर वो लाइट की चकाचौंध सहन नहीं कर पाते। और उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा पोलराइड यूज करेंगे? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, विच पोलराइड वी कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन ऑफ पार्शियली पोलराइज लाइट। ठीक है, या फिर ऐसा आ जाता है कंट्रोल द वर्टिकली वाइब्रेशन ऑफ पार्शियली लाइट। तो इसके अंदर अपोजिट होगा। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर लिखा है मैंने कि इस पार्शियली पोलराइज लाइट वो कैसी होती है? पार्शियली पोलराइज लाइट है, और इन किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट हमें क्या यूज करना पड़ेगा? पोलराइड यूज करना पड़ेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल है तो कैसा यूज करेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन का हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? या फिर वर्टिकल पास एक्सिस का हम यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं? पोलराइड यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर यूज भी मैंने ये लिख दिया है कि सो वी कैन यूज पोलराइड गालास विद वर्टिकल पास एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। यदि मैं यहाँ पर ये बोल देता कि पार्शियली पोलराइज लाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन, तब यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कौन सा पोलराइड यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस वाला, हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में थर्ड हमारे पास यूज आता है कि इसके अंदर हेडलाइट होती हैं, जो कार गाड़ी हमारे पास मोटर आती है उनकी हेडलाइट, और उसके साथ में ही जो ग्लास, जो आगे का जो मेन जो हमारे पास मिरर होता है, मिरर नहीं बोलेंगे उसको, लेंस बोलेंगे, या फिर जो हमारे पास आगे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, आगे सबसे आगे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं? पोलराइड्स प्राप्त होते हैं, जिसके ऊपर वाइपर घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। कब यूज करते हैं उसको? बरसात के टाइम पर, या गंदा हो जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो उसके अंदर भी हम क्या प्राप्त करते हैं? पोलराइड यूज करते हैं। अब वो किस प्रकार से होता है वो डिपेंड करता है, वो क्या करता है? डिपेंड करता है। इसके अंदर मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। इसके अंदर हम 2 कार ले लेते हैं, एक बार क्या करते हैं 2 कार ले लेते हैं, एक मर्सिडीज फर्स्ट ले ली और एक मर्सिडीज यहाँ पर सेकंड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, आप यदि रेंज रोवर के फैन हैं तो यहाँ पर रेंज रोवर ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट ले ली। अब ये ध्यान रखना है उनके अंदर पोलराइड कैसे यूज किया जाता है। पहले तो बता देते हैं कि पोलराइड क्यों यूज करेंगे। पोलराइड का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि सामने वाली गाड़ी की लाइट ज़्यादा आ रही है तो उनकी उसके इंटेंसिटी को कम करें, ताकि हमें आमने सामने आसानी से दिखाई दे, उसके इंटेंसिटी कम हो जाए तो हम आंखों से सामने आसानी से देख सकें, ताकि एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाए, इंसिडेंट कम हो। इसीलिए तो यूज किया जाता है। कुछ गाड़ियाँ जिसमें लो क्वालिटी के ग्लास होते हैं उसके अंदर ये सारी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर बढ़िया क्वालिटी के पोलराइड यूज नहीं होते। अब देखो, जो पोलराइड यूज करते हैं, मान लो कि ये गाड़ी है, इसका मैं हेडलाइट लेता हूँ। पहली मर्सिडीज़ का हम क्या ले लेते हैं? हेडलाइट लेते हैं। और इसका मैं ले लेता हूँ
ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेता हूँ इसका मैं ग्लास ले लेता हूँ, ठीक है। इसका तो ग्लास ले लिया और इसकी क्या ले ली मैंने, हेडलाइट ले ली। अब इस हेडलाइट से क्या जाएंगी, लाइट जाएंगी, ठीक है, और इसके ऊपर आएंगी। ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों क्या है, आमने सामने। अब इससे लाइट इधर जाएगी और इसके अंदर जाएगी। तो ये अगर इसके अंदर ये क्या है, पार्शियली पोलराइज लाइट होती है। ये कैसी होती है, पार्शियली पोलराइज लाइट होती है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन ज़्यादा प्राप्त होते हैं। हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन ज़्यादा प्राप्त होंगे जो हमारी आँख के लिए क्या करते हैं, हमें चकाचौंध से क्या करते हैं, पास लेकर जाते हैं, तो उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं, इसके अंदर वो पोलोराइड यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पोलोराइड यूज होता है। और वो पोलोराइड कैसे यूज होता है, पोलोराइड इज यूज एट 45 डिग्री एंगल एट राइट साइड, ठीक है। राइट साइड के अंदर, राइट साइड से क्या करता है वो 45 डिग्री के एंगल पर पोलोराइड को यूज किया जाता है। मतलब यहाँ से क्या है, इस कार फर्स्ट है तो इसका क्या है 45 डिग्री पर इस प्रकार से ये पोलोराइड यूज करेंगे। अब यहाँ पे 45 डिग्री राइट से क्या है 40, ये कार ऐसे जा रही है तो इसका राइट ये हो गया। तो इस राइट से हम 45 डिग्री, राइट से 45 डिग्री ये हो गया। यहाँ पर इसको पोलोराइड को ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके, इस गाड़ी के, ये मर्सिडीज है, इसके गाड़ी के हेडलाइट और इसके ग्लास दोनों में क्या 45 डिग्री पर क्या लगा हुआ है, पोलोराइड लगा हुआ है। वो इस प्रकार से लगा हुआ है। तो सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से जो गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है, सामने से जो गाड़ी आ रही है उसके अंदर किस प्रकार से यूज़ होता है, तो उसके राइट से। अब इसका राइट कौन सा होगा, इसमें ये हो गया तो ध्यान देना, इसका ये हो गया। तो इस गाड़ी का राइट, मैं एक बार यहाँ चला जाता हूँ, तो इस गाड़ी का राइट कौन सा हो जाएगा, इस गाड़ी का ये राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये वाला इस प्रकार से और उसके अंदर कैसा था, इस प्रकार से। तो ये दोनों क्या हो गए, देखो एक दूसरे के अपोजिट हो गए और एक दूसरे के साथ में क्या बना रहे, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। तो इसके अंदर पोलोराइड इस प्रकार से यूज किया जाता है कि कार फर्स्ट के अंदर और कार सेकंड के अंदर जो पोलोराइड लगा हुआ होता है वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए। एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त होती है। अब सर 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, लाइट तो पास कर ही नहीं रही है। अब ये लाइट इसके अंदर नहीं जा सकती तो हम देखेंगे कैसे, अरे इसके लाइट से हम नहीं देखते हैं, हम अपनी गाड़ी की लाइट से देखेंगे, हम अपनी गाड़ी की लाइट से देखते हैं, ठीक है। तो कार सेकंड वाला अपनी गाड़ी की लाइट से देखेगा, ये अपनी गाड़ी की लाइट से देखेगा। ये तो क्या कर रहा है, इसकी कार की जो अंदर जो यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है उसकी आंख में ये लाइट न जाए, यह आसानी से यहाँ देख सके, इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों जो पोलराइड यूज होते हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे कि सामने से आप गाड़ी लेकर आ रहे हो तो आपका राइट हैंड कौन सा होगा, राइट हैंड के साथ में ऐसे ऊपर आके, और इस मेरा राइट हैंड ये है, तो ये देखो एक दूसरे के साथ में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इससे जो लाइट जाएगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और इसके सामने जो ऐसा कुछ आ रहा है तो वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन सी पास एक्सिस के जाएंगे, इसके अंदर 45 डिग्री वाले, इसके मतलब कुछ कंपोनेंट ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ जाएंगे, पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा लेकिन कुछ तो जाएंगे। वो कौन से नहीं जाएंगे, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वाले नहीं जाएंगे, वर्टिकल के कुछ पार्ट ही अंदर जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे 90 डिग्री का यूज किया जाता है। अब इसको आप पॉज करके नोट करेंगे, ये 3 यूज है, इंपॉर्टेंट यूज है, यूज और भी हो सकते हैं लेकिन ये बढ़िया इंपॉर्टेंट यूज थे इसलिए आपको मैंने यहाँ पे करवाए हैं। अब इसके बाद में हम ब्रूस्टर लॉ के ऊपर आते हैं और बढ़िया तरीके से उसको हम देखते हैं। इसको आप सभी पॉज करेंगे। जिंदगी अब इसके बाद में देखो ये विंड रोड ग्लास ये सब ध्यान रखना इंटेंसिटी के। यहाँ पर विंड रोड भीगी सड़कों वाला गाने मत गाने लग जाना, वरना कहीं आप एग्जाम्पल बताओ, स्मूथ सरफेस लिखो, भीगी सर में तो सर ने बताया था कि भीगी सड़कें, तो भीगी सड़कें ही लिखना, बस सिर्फ भीगी सड़क ही लिखना, भीगी मत लिख देना। डोंट राइट भीगी, ओनली राइट भीगी सड़क, विंड रोड। छी गंदे, क्या बात कर रहे हो, हम तो बहुत सिंसियर बच्चे हैं, आप सिंसियर बच्चे हैं,
चलो तो आगे हम नई हेडिंग लगाते हैं, ब्रूस्टर लॉ के बारे में देखते हैं। ब्रूस्टर लॉ के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो ब्रूस्टर लॉ के बारे में देखते हैं, इसकी हेडिंग तो इसके अंदर हेडिंग लगाएंगे हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के द्वारा हम पोलराइजेशन प्राप्त करेंगे। तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के लिए हम कैसी सरफेस लेंगे जिसके अंदर रिफ्लेक्ट हो सके। रिफ्रैक्शन लिख लें या रिफ्लेक्शन लिख लें की बात होगी, ठीक है। इसके अंदर पहले हम हेडिंग लिख लाते, थोड़ी थ्योरी लिखते हैं इसकी। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट, ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसलिए मैं पहले थ्योरी लिखवा रहा हूँ इसके अंदर। जो इसके अंदर जो हम पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के द्वारा पोलराइज लाइट प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम किस प्रकार की सरफेस लेते हैं, उसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं, लाइक ग्लास, जैसे कि ग्लास आ जाएगा, ठीक है, ग्लास, ठीक। मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, when light is reflected from a transparent medium is partially polarized light अब इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास है, अब ग्लास के ऊपर हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्राप्त होते हैं, और इसके अंदर रिफ्लेक्शन से हमारे पास जो लाइट प्राप्त होती है वो पार्शियली पोलराइज लाइट होती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पार्शियल पोलराइज्ड लाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा लिख लिया। अब इसके अंदर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्राप्त हो गया, ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। ये नीचे हमारे पास मान लो तो ये दूसरा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब यही हो गया कि ग्लास ले लिया। ट्रांसपेरेंट मीडियम वाटर भी हो सकता है, ग्लास ही नहीं है यहाँ पर, वाटर मतलब जिसके अंदर आर पार देख सकते हैं, इस प्रकार का मीडियम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा हल्का हल्का ही बनाता हूँ, ठीक। ये क्या है, ग्लास है, ठीक, ये ग्लास है। अब यहाँ पर कोई लाइट आ रही है, तो आएगी तो वो क्या करेगी, आएगी तो रिफ्लेक्ट भी करेगी और क्या करेगी, रिफ्रैक्शन भी करेगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों शो करेगी, और दोनों शो करेगी तो इसके अंदर मैं यहाँ पर नॉर्मल बना देता हूँ इसका। ये नॉर्मल बना दिया, ठीक है। नॉर्मल बनाने के बाद में यही लाइट यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कैसी लाइट है, ये एन पोलराइज लाइट है। ये कैसी लाइट है, एन पोलराइज लाइट है। तो एन पोलराइज लाइट को हम इस प्रकार से बना देते हैं। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर एन पोलराइज लाइट को आप इस प्रकार से कैसे बना सकते हैं, इसको तो हम गोल इस प्रकार से बनाते हैं। एन पोलराइज लाइट होती है, उसके सभी वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होते हैं, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसका मतलब भी यही है, एन पोलराइज लाइट को हम, एन पोलराइज लाइट होती है, एन पोलराइज लाइट को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये इसका मतलब भी यही हो जाता है कि इसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में प्राप्त हो रहे हैं, इसके वाइब्रेशन हमें सभी डायरेक्शन में प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो एन पोलराइज लाइट को इस प्रकार से बनाया जा सकता है और इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। तो ये कौन सी लाइट हो गई, ये लाइट हो गई हमारी एन पोलराइज लाइट हो गई है, ठीक है। और इसके जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किस प्रकार की लाइट होती है, पार्शियली पोलराइज लाइट होती है। कैसी लाइट हो जाएगी ये, पार्शियल पोलराइज लाइट, और कौन सी डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वाइब्रेशन ज़्यादा हैं और वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास है उसके वाइब्रेशन हमारे पास कम प्राप्त होते हैं। तो इसको कौन सी लाइट बोला जाता है, इसको बोला जाएगा पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। पार्शियली पोलराइज लाइट बोला जाता है। अब ये तो हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसका हम रिफ्रैक्शन भी करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे तो इसका ये रिफ्रैक्शन करते हैं। तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास एन पोलराइज लाइट ही प्राप्त होती है, रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास एन पोलराइज लाइट ही प्राप्त होती है। तो इसके अंदर इसको बोला जाएगा
अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन में हमें क्या प्राप्त होगा, अनपोलराइज्ड लाइट प्राप्त होगा। तो इसको मैं एक बार फिर से शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन यही क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ होता है। इसके अंदर ब्रूस्टर लॉ किस प्रकार से प्राप्त करते हैं वो अब बताते हैं। अब इसके अंदर आप ये क्वेश्चन एक ये आता है दिमाग में कि सर इसके अंदर बोला जाता है कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के द्वारा हम पोलराइजेशन ज्ञात करेंगे। लेकिन पोलराइज लाइट इसके अंदर कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। पोलराइज लाइट हमें यहाँ पर कहीं पर भी प्राप्त तो नहीं हुई। पार्शियली पोलराइज लाइट प्राप्त हो गई, अनपोलराइज लाइट प्राप्त हो गई, और ये तो अनपोलराइज लाइट पहले से ही थी। तो इसका यूज क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो पोलराइज लाइट है इसको प्राप्त करेंगे तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसके एंगल पर डिपेंड करती है, उसके एंगल पर डिपेंड करती है। और उसको इस प्रकार से इंसिडेंट करवाया जाता है, अनपोलराइज लाइट को इस प्रकार से इंसिडेंट करवाया जाता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज लाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो पोलराइज लाइट कैसे प्राप्त होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करेगी। तो इसको इतना लिखें, उसके बाद में हम उसको भी लगाते हैं। बस ये तो मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से लिखते हैं कि इसके अंदर लाइट होती है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर डिफ्लेक्ट कराया जाता है और उससे हमें क्या प्राप्त होती है, पार्शियली पोलराइज लाइट प्राप्त होती है। अब उस पार्शियली पोलराइज लाइट को हम पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसको तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते क्योंकि इसके लिए तो हम पोलराइड का यूज़ करना होगा। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम ये एंगल है उस एंगल के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक वाइब्रेशन ज़्यादा और एक वाइब्रेशन कम है, तो कम वाले वाइब्रेशन को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। तो कम वाले वाइब्रेशन को नेगलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको नोट करो, उसके बाद में हम आपको बताते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो सभी ने पॉज कर लिया होगा। तो इसके अंदर देखो हम इसके अंदर जल्दी जल्दी लिखवा देते हैं तीव्रता के साथ में, फिर उसको समझा देते हैं। लिखने का काम समझाने का ज़्यादा रहेगा, लिखाने का कम रहेगा। तो इसके अंदर अब आएगा वही ब्रूस्टर लॉ। वैसे समझ में आ गया होगा आपको, फील आ गया होगा कि इसके अंदर क्या होता है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, पोलराइज लाइट प्राप्त करेंगे। और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं, तो लिखेंगे व्हेन, किसके ऊपर डिपेंड करिए, डिग्री ऑफ एंगल पर डिपेंड करिए। तो इसके अंदर लिखते हैं, अब इसके अंदर देखो इसके अंदर हमें क्या प्राप्त है, हमें पार्शियली पोलराइज लाइट प्राप्त है। लेकिन अब इस पार्शियली पोलराइज लाइट से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं पोलराइज लाइट। हमने रीडिंग ये लगाई थी कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के द्वारा पोलराइजेशन प्राप्त करना है। लेकिन हमने जैसे अनपोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट करवाया तो हमें पार्शियली पोलराइज लाइट प्राप्त हो गई। लेकिन पार्शियली पोलराइज लाइट प्राप्त होती है ये किसी भी एंगल पर हमें इंसिडेंट करवाने पर प्राप्त होती है। लेकिन एक फिक्स पर्टिकुलर एंगल होता है, एक फिक्स पर्टिकुलर एंगल होता है जो अनपोलराइज लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं। उस इंसिडेंट एंगल को हम एक फिक्स वैल्यू के साथ में लिखते हैं और वह एंगल इस प्रकार से होना चाहिए, वह एंगल इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, अर्थात रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इसको दोबारा देखो, जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, उस लाइट का इंसिडेंट एंगल इस प्रकार से होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पूर्णतया पोलराइज लाइट प्राप्त होगी। यहाँ पर पूर्णतया हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्णतया पोलराइज लाइट प्राप्त होगी, ठीक है, जिसको हम प्लेन पोलराइज लाइट भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको प्लेन पोलराइज लाइट भी बोला जाता है। दोबारा से देखेंगे, जो हमारे पास इंसिडेंट करवा रहे हैं तो इंसिडेंट एंगल हमारे पास इस प्रकार से होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। और जिस एंगल पर हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उस एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल या फिर पोलराइजेशन एंगल भी कहते हैं। इसको IB भी लिखा जा सकता है और
पी बी लिखा जा सकता है। अब इसको क्या इंसिडेंट करवाया तो ये आई बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम आर बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब ये एंगल आई बी है तो ये एंगल भी कितना होगा, आई बी होगा, ठीक है। इतनी बात हमें पता चल गई। ये बात पहले ये थ्योरी ध्यान रखो, ये ब्रूस्टर लॉ की थ्योरी आ जाए तो उसको कैसे लिखोगे, तो इसके अंदर लिखोगे तो द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या मतलब बोल रहा है कि पोलराइजेशन लाइट का डिग्री, मतलब पोलराइजेशन लाइट को जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, जिस एंगल के ऊपर हम इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, उस वह एंगल पर ही हम डिपेंड करते हैं कि हमारी लाइट किस प्रकार से प्राप्त होगी। मतलब द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल पर ही डिपेंड करता है कि हमारे पास किस प्रकार की लाइट प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये पहली बात ही आ गई, ये ब्रूस्टर लॉ की थ्योरी है, उसको ध्यान से देखना है। तो दूसरी बात आपके अंदर क्या रखना है, इंसिडेंट, हमें ये पता चल गया कि इंसिडेंट एंगल के कारण ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास पोलराइजेशन लाइट रिफ्लेक्टेड में प्राप्त होगी या नहीं, ठीक। तो दूसरे में बोल रहा है एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट रेन, हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो वह पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट करवाने पर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो वह रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड रे, देन रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज। तो पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट करवाने पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तब हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन पोलराइज प्राप्त होती है। प्लेन पोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट बोला जाता है, एंड तब पोलराइज लाइट प्राप्त होता है। और जिस एंगल पर हम इंसिडेंट करवाते रहे, दिस एंगल इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल एंड पोलराइजेशन एंगल, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ कहलाता है, ठीक है। अब ये ब्रूस्टर एंगल कितना होगा, ये हम ज्ञात करते हैं, पोलराइजेशन एंगल कितना होगा, ये आई बी और आई बी एक ही बात है, इसको आई बी लिख देते हैं, कहीं आई पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इतना हमें आप यहाँ पर देखना है। तो आपको देखो ये बात आपको ध्यान आ गई होगी। अब इसके अंदर हम ये आई बी और आई पी ज्ञात करते हैं। हमने क्या बोला, आई बी पर हम इंसिडेंट करवाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं, तो रिफ्लेक्शन के लॉ से ये आई बी और आई बी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो ये देखो इसके परपेंडिकुलर आता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस आई बी आ जाएगा, 90 माइनस आई बी आ जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, ये एंगल आ जाएगा आई बी, ठीक है। ऐसे नहीं पता चल रहा है तो इन दोनों का दोबारा से सम करते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए, तो इसको सम करने पर 90 प्राप्त हो रहा है, इसका पूरे का सम करने पर 90 प्राप्त होना चाहिए, तो 90 प्राप्त हो रहा है। अब ये एंगल कितना होगा, तो हमारे पास ये एंगल कितना आएगा, तो ये एंगल हमारे पास निकल कर आता है, देखो ये 90 डिग्री है, फिर से ये 90 डिग्री है और ये आई बी है, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस आई बी आ जाता है, 90 माइनस कितना आ जाएगा, आई बी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या बोलता है, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। मतलब μ1 तो ये हो गया, μ1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और μ2 की वैल्यू यहाँ पर हमें कोई फिक्स मीडियम दे नहीं रखा, तो μ2 ये हो जाएगा। साइन आई की वैल्यू आई बी है, साइन आर की वैल्यू हमारे पास 90 माइनस आई बी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे 1 इंटू साइन आई बी बराबर म्यू साइन 90 माइनस आई बी। तो इसको आगे सोल्व आउट करते हैं, तो साइन आई बी इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे कोस आई बी, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस आई बी, सॉरी म्यू की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसके कोस को इधर भेज देंगे, तो साइन आई बी अपॉन कोस आई बी, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं म्यू इक्वल टू 10 आई बी बोला जाता है। ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ गया ब्रूस्टर एंगल, तो इसको ऐसे लिख दो, आई बी इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ब्रूस्टर एंगल पोलराइजेशन एंगल कितना आ गया, 10 इनवर्स म्यू निकल कर आ गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारे पास, ठीक है। तो आई बी
कि कितना फिक्स वैल्यू लेना है, तो वो हमारे पास आता है कि इस नीचे वाला कौन सा मीडियम ले रखा है, उस मीडियम के अकॉर्डिंग ये वाला फिक्स रहेगा। और ये फिक्स होने के बाद में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्राप्त होंगे, और परपेंडिकुलर प्राप्त होने के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त होगा। अब शॉर्ट में इसकी पूरी समरी भी हम यहाँ पे बताते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो हमारे पास ब्रूस्टर लॉ क्या बोलता है, ब्रूस्टर लॉ ये बोलता है कि हमारे पास ब्रूस्टर लॉ ये बोलता है हमारे पास प्लेन पोलराइजेशन हमारे पास कब प्राप्त होगी, वह तभी प्राप्त होती है जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर पोलराइजेशन एंगल प्राप्त होता है। और पोलराइजेशन एंगल किस पे डिपेंड होगा, माध्यम पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा। और वह हमारे पास प्राप्त होने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब इसके अंदर ऐसा भी आ सकता है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके अंदर प्रूफ करने के लिए मतलब इसका एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल और ये दोनों एक दूसरे के आ जाएंगे, परपेंडिकुलर है, ये भी प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। तो वो भी हम इसके अंदर प्रूफ कर सकते हैं, उसका एक बढ़िया से अलग से बना कर लाएंगे। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। क्वेश्चन के अंदर यहाँ हम क्वेश्चन के अंदर ये देखो मीडियम दे देता, या तो बोल देगा ग्लास का मीडियम आपको बोल देगा 4/3 है, ग्लास का मीडियम 4/3 है, तो ब्रूस्टर एंगल कितना होगा। तो इसके अंदर म्यू की वैल्यू 4/3 लिखो और 10 IB की वैल्यू ज्ञात कर दो। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि आपको ये बोल देगा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन का थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि आपको ये बोल देगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट मिला के दे देता है कि एक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं, आपके लिए छोड़ देंगे, फिर वो क्वेश्चन हम बता देते हैं, आंसर आपको निकालना होगा। एक हमारे पास आता है क्रिटिकल एंगल आता है, क्रिटिकल एंगल ने बोल दिया कि क्रिटिकल एंगल आपको दे दिया 45 डिग्री, और किसका दिया है, ग्लास का और एयर का, ग्लास का और एयर का हमें क्रिटिकल एंगल 42 प्राप्त होता है, लेकिन हम यहाँ पे 45 ले लेते हैं, ठीक है। 45 प्राप्त होता है, तब आपको बोल दिया कि ब्रूस्टर एंगल ज्ञात करो। तो हम इसके अंदर कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम बता देते हैं। हम आपको हमें पता है कि साइन IC इक्वल टू क्या होता है, 1/μ प्राप्त होता है। अब इससे म्यू की वैल्यू प्राप्त होगी, और म्यू की वैल्यू हम किसके इक्वल लिख देंगे, यहाँ पर 10μ आता है, उसके अंदर पुट कर देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर इस क्या था, ये इजी क्वेश्चन था, बस इतना प्राप्त होना चाहिए कि हमें साइन IC का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, क्रिटिकल एंगल कितना प्राप्त होता है, उसकी वैल्यू हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन और ये थ्योरी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और आपका यहाँ पर ये ऑप्टिक्स का लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं, और आगे लेकर आएंगे और भी बढ़िया लेक्चर आपके लिए। पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।